दिल्ली में छठ घाटों पर पूजा की मनाही के बाद छठ पूजा समितियों ने किया विरोध शुरू। उत्तरी दिल्ली के अलीपुर स्थित डीएम कार्यालय में छठ पूजा समितियों के पदाधिकारियों की मीटिंग करके प्रशासन ने ये निर्देश दिए कि वे किसी भी सार्वजनिक जगह पर छठ पूजा की तैयारियां नहीं करेंगे। सभी को अपने घरों में ही छठ पूजा करनी होगी। पूजा का आयोजन करवाने वाली समितियों ने सरकार के इस कदम का विरोध करना शुरू कर दिया है। इनका तर्क है कि सोशल डिस्टेंस आदि नियमों का पालन करते हुए पूजा की जा सकती है, तो फिर मनाही क्यों की जा रही है। पूजा समितियों का कहना है कि बड़ी बड़ी रैलियों के आयोजन वीकली बाजार तक लग रहे हैं, जिनमें काफी भीड़ भाड़ होती है, लेकिन पूजा से ही मनाही क्यों की जा रही है। समितियों का कहना है कि बड़ी संख्या में गरीब लोग किराए के मकानों में भी रहते हैं। नीचे का फ्लोर और किसी का तो टॉप छत का फ्लोर किसी और का होता है, तो नीचे रहने वाले लोग किस तरह से अस्त होते हैं और उगते हुए सूरज को जल दे पाएंगे। दरअसल इस त्योहार में जल में खड़े होकर उगते और डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। समितियों का कहना है कि गरीब लोग यह पूजा किस तरह कर पाएंगे। यह सरासर गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी है। इनका कहना है कि बवाना, मुनक नहर, यमुना किनारे और भल्लसवा झील, नरेला में जहां पर छठ पूजा का हर साल एक पर्व मनाया जाता था, लेकिन अब के केंद्र सरकार की ऐसी प्रक्रिया रही कि कोरोना काल के चलते हुए जो छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी। लेकिन जो छठ पूजा करने वाली कुछ संस्थाएं हैं, उन्होंने आरोप प्रति आरोप केंद्र सरकार पर लगाए हैं। यहाँ तक बोल दिया है कि ये तुगल की फरमान नहीं चलेगा। जब बिहार में चुनाव था तो मोदी जी ने खुद बोला था कि छठ पूजा के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनका ये भी कहना है जब बीजेपी ऑफिस में लाखों की भीड़ आ सकती है, उनके कोरोना नहीं हो सकता, तो क्या एक पूजा करने में कोरोना होगा। अब ये देखना होगा कि आखिरकार केंद्र में बैठी सरकार की मंशा क्या है। क्या इसी तरीके से जब भी कोई त्यौहार आता है तो उन पे पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि अगर अभी ये लोग सब के सब जंतर मंतर पर जाएंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी जो गरीब लोग हैं, जिनको जानकारी नहीं है, अगर वो यमुना या नहर पर या किसी तरीके से अपना ये पर्व मनाने, छठ पूजा पर्व मनाने के लिए जाते हैं, तो उन पे पुलिस लाठी चार्ज करेगी। तो उसके लिए सारे के सारे पूर्वांचली लोग इस टाइम पे भड़के हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। हर साल छठ पूजा का आयोजन यहाँ पर किया जाता था। इस बार सरकारी आदेश है कि दिल्ली में छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी, तो अब आप लोगों को किसी ने मना किया है? अधिकारियों ने बुलाया था, कोई बात हुई आप लोगों की? देखिए, हमारा परसों डीएम साहब ने मीटिंग बुलाए थे। हम बड़े हर्षोल्लास के साथ गए थे कि डीएम साहब ने मीटिंग बुलाए हैं, तो अब छठ पूजा की काम चालू होगा। और हम पूरे संस्था दिल्ली से, अपने डिस्ट्रिक्ट से जितने संस्था थे, गए थे डीएम साहब के पास में। वहाँ पे मीटिंग हुआ और हमें ये आदेश दिया गया कि अब आप लोग गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के ये बताओगे कि छठ पूजा नहीं हो रहा है। हर माताएं बहनें को ये कहना है कि आप यमुना जी में नहीं जाएंगे, मुनक नहर में नहीं जाएंगे, कोई तालाब नहीं बनाएंगे, आप घर के अंदर में पूजा करेंगे और कोई भी पूजा करते पाएंगे तो उनको हम जेल भेज देंगे, हम पूजा नहीं करने देंगे। क्या जो सरकार की तरफ से कहा गया कि घर घर में छठ घाट बनाया जाएगा, ऐसा संभव है कि घर में? सरकार घर घर में छठ घाट नहीं बना रही है। सरकार तो आईटी सेक्टर हो गया है। पहले था ना कि वर्क एट होम, तो ये कर रहे हैं प्रे एट होम। उनको ये नहीं पता है कि ये प्रत्यक्षदर्शी भगवान है। ये भगवान सूर्य जो है, इनका प्रत्यक्ष पूजा होती है। ये फोटो लगा करके इनके पूजा नहीं होता, ये तो प्रत्यक्षदर्शी भगवान है। और दिल्ली में रहने वाले 90% आदमी के पास छत नहीं है, या तो किराए पे रहता है, एक मकान में 25 किराएदार है, या फ्लैटों में रहता है, जिसको कभी भी छत नसीब नहीं होता। कौन तालाब बना लेगा? कैसे तालाब बना लेगा? एक बार मुझे बता दे सरकार की तालाब कैसे बन जाती है। इन्होंने तो तुगली फरमान जारी कर दिए हैं। 4 तारीख को मोदी जी बिहार में भाषण देते हैं, राजनीतिकरण करते हैं कि बेटा आप चिंता मत करो, आपने अपने बेटा को दिल्ली में भेज रखे हो, आपका छठ पूजा होगा, आप छठ पूजा की तैयारी करो। घर घर में दिए जल गए, घर घर में लोग खुशी मनाए। और 11 तारीख को एलजी साहब का ऑर्डर आता है दिल्ली में कि यहाँ पे छठ पूजा नहीं होगा। डीडीएमए का ऑर्डर है कि कोरोना बढ़ जाएंगे, छठ पूजा करने से कोरोना बढ़ जाएंगे, आप घर के अंदर में छठ पूजा कीजिए।
अच्छा, आज भी आप जंतर मंतर पर जो मीटिंग है उसमें जाएंगे लोगों तो आज हम पूरे दिल्ली में जितने भी छठ पूजा वाले हैं 1145 रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड यानी हम 2-4-5 हजार आदमी इकट्ठा हो रहे हैं और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे कि इस तुगली फरमान को बदला जाए, ऐसे आदेश नहीं दिया जाए, धर्म के साथ नहीं खिलवाड़ किया जाए, हमें पूजा करने की स्वीकृति दी जाए। दिल्ली सरकार अपने स्तर पे जैसे 1045 घाट पे व्यवस्था करती थी, आज से ही वो व्यवस्था चालू करे और हर आदमी को गंगा जी में, यमुना जी में, भलसवा लेक पे, मुनक नहर पे जहां भी बना हुआ तालाब है वहां की व्यवस्था करे और वहां पे पूजा करने दे। इसलिए हम पूरे दिल्ली के जितने भी सोसाइटी हैं, गैर राजनीतिक सोसाइटी, केवल छठ पूजा करने वाले जो हम धर्मार्थी हैं वो आज इकट्ठा हो रहे हैं। क्या लगता है कितना समय है कि अगर आपसे तैयारी करने का समय दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाता तो आप लोग? देखिए, सरकार यदि चाहे, सरकार के दिल में नियत हो और काम करने की तमन्ना हो तो 48 घंटे में सारे काम हो जाएंगे। क्या होना है, जितने देखिए आप जमुना जी ले या मुनक नहर ले या भलसवा लेक या जो भी लेक बना हुआ है वहां पे क्या करना है, साफ सफाई करना है उनको और वहां पे कुछ सेटरिंग वगैरह करना है। ये तो 24 घंटे में हर साल होते थे। बाकी जो रहे करीब 500-600 घाट ऐसे हैं जिसमें डीडीए की जमीन पे तालाब बनाए जाते हैं, दिल्ली जल बोर्ड वाला से पानी भरा जाता है। यदि अब भी करना चाहें, कई बार जब से ये सरकार आई है, केजरीवाल जी की सरकार आई है, हर बार ये होती आई है प्रतिक्रिया, होगा नहीं होगा, कब होगा, ये लेट काम चालू। यदि सरकार आदेश पारित करे और कल से यदि ये चालू कर दे तो छठ पूजा अच्छे से मनाया जा सकता है। हम दिल्ली में भी लाखों श्रद्धालु है, कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात का पता नहीं कि क्या ऑर्डर आया क्या नहीं आया, वो तो उस दिन पूजा करने निकलेंगे। तो क्या लगता है अराजकता? देखिए, हमारे मन में यही संशय है, हमारे मन में यही संशय है। हम आपस में भी यही बात करते हैं कि यहीं पे मैं अपने घाट की बात बता रहा हूँ। ये जो डीडीए का, नरेला का डीडीए ग्राउंड है, हम पिछले 20 साल से यहाँ छठ पूजा करते हैं। हमारे जो ऑर्गेनाइजर टीम है, हम लोग 2 महीना पहले से लग जाते हैं छठ पूजा की तैयारी करने में। लेकिन छठ पूजा वाले दिन 4 बजे, 3:30 बजे, 4:30 बजे हमारी माताएं बहनें सिर पे टोकरी लेकर के खाली पैर चल के आती है, क्योंकि उनको ये पता है कि वहां पे तालाब बना हुआ है। आप जमुना जी को छोड़ दें, आप भलसवा लेक को छोड़ दें, जब यहाँ पे वो आएंगे और उनको तालाब नहीं मिलेगा, उनकी क्या स्थिति होगी, वो कहाँ छठ पूजा करेंगे? ये सरकार को सोचने की विषय है। मैंने पत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हर जगह मैंने सरकार को ये बात कहने की कोशिश किया हूँ कि आप उनके ऊपर सोचिए। इन्होंने क्या कहे हैं कि हम मिलिट्री लगाएंगे, हम जमुना जी पे किसी को जाने नहीं देंगे, हम लेक पे किसी को जाने नहीं देंगे, मुनक नहर पे किसी को जाने नहीं देंगे। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या व्रत करने से, आस्था के साथ भगवान का नाम लेने से क्या छठ ये कोरोना फैल जाती है? यदि भगवान का नाम लेने से कोरोना फैलती है तो आप राम मंदिर का निर्माण क्यों किए? राजनीतिकरण करना था, बिहार का चुनाव लड़ना था, उपचुनाव लड़ना था। दारू के ठेके पे यदि 500 आदमी का लाइन लगा हुआ है तो वहां पे कोरोना नहीं फैलता है। बाजार से जहां से आपकी रेवेन्यू आती है, साप्ताहिक बाजार में आप जाकर के देखिए, हजारों हजार के संख्या में लोग खड़े हैं, वहां कोरोना नहीं फैलती है। लेकिन गरीब, दबे कुचले गरीब आदमी जो छठ पूजा भगवान सूर्य की, प्रत्यक्षदर्शी भगवान की पूजा करते हैं तो उससे कोरोना फैल जाता है। मुझे इनकी कुछ नियत करनी और करनी में कुछ पता नहीं चल रहा है कि राजनीतिकरण में 4 दिन पहले आप ये कह रहे हैं कि माँ आप तैयारी करो, आपका बेटा छठ पूजा कराएगा, और 4 दिन बाद आप ऑर्डर दिलवाते हैं एलजी साहब के माध्यम से। होम मिनिस्ट्री ऑर्डर नहीं जारी करता, एलजी साहब से ऑर्डर दिलवाते हैं कि आप ऑर्डर दे दीजिए कि छठ पूजा नहीं होगा। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर हरियाणा में चुनाव होगा। आपने भी देखे होंगे 4 दिन पहले बीजेपी के मुख्यालय में लाखों आदमी इकट्ठा होकर के बिहार चुनाव की, एमपी चुनाव की जश्न मनाए हैं। यानी वो 1 लाख आदमी कोरोना नहीं फैलाएंगे, लेकिन छठ पूजा करने के लिए जो हमारी माता बहनें एकत्रित होंगे वो कोरोना फैला देंगे। यानी दिल्ली के अंदर में मोदी जी, अमित शाह जी, केजरीवाल जी, एलजी साहब ये दिखाना चाह रहे हैं कि गरीब आदमी, पूर्वांचल के आदमी, सूर्य उपासना करने वाले लोग कोरोना फैलाएंगे। दारू पीने वाले, साप्ताहिक बाजार लगाने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, राजनीतिक भीड़ में जाने वाले आदमी, 500 के किराए के आदमी जाने वाले आदमी, ये कोरोना नहीं फैलाएंगे। कोरोना कौन फैलाएंगे? जो गरीब आदमी आस्था के साथ रहता है, जो सदियों से, हजारों सालों से ये पूजा होती आ रही है। ये हिंदुस्तान के
इतिहास में यह पहला बार हो रहा है कि ऐसी स्थिति आई है जहां छठ पूजा करने से मां बहनों को रोका जा रहा है। मिलिट्री लगाया जा रहा है, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस लगाए जा रहे हैं कि यदि कोई जमुना जी में पूजा करने जाएंगे तो उनको अरेस्ट किया जाएगा।